आदरणीय आदमपुर से हमारी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ने वाले हमारे बहुत ही जुझारू साथी श्री जयप्रकाश जी, रैना साहब, चांदवीर जी, मेरे प्रेस के सभी सम्मानित साथियों, छायाकार साथियों, आज की जो विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये अभी जो आदमपुर का चुनाव का जो रिजल्ट आया है अभी संडे को 6 तारीख को, उसी के संदर्भ में है। और इस प्रेस के माध्यम से हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदमपुर की जनता को कि उन्होंने बहुत भारी हमारी पार्टी को समर्थन दिया। लगभग 40% वोट हमारी पार्टी के उम्मीदवार ने अर्जित किए, 52,000 वोट के लगभग। तो वो अपने आप में ये बात को प्रदर्शित करता है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, यहाँ ना आम आदमी पार्टी और इनेलो जैसे पार्टी, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है और ये सीधी जो रास्ता है 2024 के लिए, वो कांग्रेस के लिए वो खुल गया है। और आगामी 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। अब तक आदमपुर का जो भी चुनाव हुआ है 1968 से लेकर के अब तक, चौधरी भजनलाल जी का परिवार का वहां पर प्रभुत्व रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। 11 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, 4 चुनाव उन्होंने कांग्रेस से अलग हटके लड़े और अभी ये भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के लड़ा है। तो सभी चुनावों में जो मत प्रतिशत जो दूसरे उम्मीदवार जो रहा है, उसमें अब तक सबसे ज्यादा है। चौधरी भजनलाल का काम था, ये बात सही है, लोगों में विश्वास था और यही कारण है कि जो इतने दिनों से उनके परिवार का वहाँ पर कब्जा रहा है। जब उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी तभी भी वो वहाँ पर जीते थे, लेकिन अब जो है जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो वहाँ पर ऐसे परिस्थितियाँ बनी कि भाई चौधरी भजनलाल और जो उनके परंपरागत जो विरोधी थे, चौधरी देवीलाल जिन्होंने भी चुनाव लड़ा वहाँ से, उनके सुपुत्र रणजीत सिंह जी ने भी चुनाव लड़ा और अभी हिसार पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था उसमें चौधरी बरिंदर सिंह के सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह, तो बीजेपी, लोकदल, जेजेपी और खुद उनका परिवार, तो सारा मिलकर के इन्होंने जो जिस तरह से नारा दिया था कि 1 लाख से ज़्यादा वोट हम अर्जित करेंगे, लोगों ने उसकी हवा निकाल दी और ये जो भी मार्जिन जो मिला है, इसमें धनबल और सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग हुआ है, उसके कारण ये मार्जिन मिला है। और इस चुनाव को जीत के बाद में जिस तरह से बौखलाहट में हमारे उम्मीदवार के साथ इन्होंने बर्ताव किया, उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की, जो बहुत ही कायराना जो व्यवहार जो किया गया, उसकी हमारी पार्टी भर्त्सना करती है और हम ये मांग भी करते हैं कि उसकी तुरंत जो दोषी हैं उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको इलेक्शन कमीशन भी इस पर कार्रवाई करे, ये भी हमारा मानना है। और इस चुनाव में विशेषकर ये देखने को मिला कि जो हमारा दलित समाज था
उसकी भी जो प्रेजेंस हमें बहुत अच्छी भारी संख्या में मिली। अभी 6 महीने पहले इलाहाबाद में चुनाव हुआ था, तो जो एससी बूथ अलग थे उनमें हमारे लगभग 10.3% वोट हमें मिले थे, लेकिन इस चुनाव में लगभग 44% वोट जो एससी बूथ अलग थे जिनका पता उदय भान को, और जिस तरीके से उन्होंने बताया आदमपुर नतीजों को लेकर के कि लोगों ने जो दावे किए जा रहे थे सरकार की तरफ से उनकी हवा निकाली, और इसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि धनबल और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। साथ ही साथ जो हमला हुआ था कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश पर, तो उसकी भी उन्होंने निंदा की है, और इसके अलावा आभार जताया आदमपुर की जनता का, जिस तरीके से आदमपुर की जनता ने लगभग 1700 वोट पोल हुई थी और ज्यादातर सारा कुमार बरादरी का गांव था, उसमें 800 वोट हमारी, 900 वोट उसकी थी, 100 वोटों का मार्जिन था। तो उससे 800 वोट हमारी थी, 900 वोट उनकी थी, तो सिर्फ 100 वोट का मार्जिन रहा। तो उससे लगता है कि पिछड़ा समाज से भी हमें काफ़ी उसमें हमें इसको सहयोग मिला है। तो मैं सभी का, जिन्होंने हमें मत दिए उनका भी और जिन्होंने ना दिए उनका भी, सभी आदमपुर के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं। और भव्य बिश्नोई को ये जीत मिली है, उसको हमारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं कि भाई ठीक है, जो भाजपा ने जो सब्ज बाग दिखाए हैं अब उनको पूरा करने का समय है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम मंडी आदमपुर को पेरिस बना देंगे, 625 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर दिए हैं, तो ये 2 साल हैं उन पर काम दिखाने के लिए। और ये चुनाव अगर कुलदीप बिश्नोई खुद लड़ते, उनके खिलाफ काफ़ी लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था, क्योंकि वो लोगों के बीच में नहीं जाते थे, लेकिन उनका बेटा उन्होंने आगे किया, तो उससे किसी की कोई नाराज़गी नहीं थी कि भाई चौधरी भजनलाल का पोता है, तो भाई इससे क्या है, बच्चा है, नया है, इसको उसके खिलाफ कोई ऐसी बात थी नहीं। तो उसको ये मौका मिला है, तो उसको इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। और हमें ये उम्मीद है कि 2 साल बाद 2024 में जो चुनाव होगा, इसी आदमपुर से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। और ये भी आप कह सकते हैं कि जो हमारे 2014 में ये हचका से थे, हमारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, उसकी 10,000 वोट आई थी, अब 52,000 वोट आई है, 5 गुना वोट की बढ़ोतरी हुई। जब भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, 14 में भी इनकी लहर थी, और इसमें 19 में भी जो इनकी जो 30,000 का जो मार्जिन था कांग्रेस पार्टी से, अब वो घट करके 15,000 रहा है। तो सब चीज़ को मिलाकर के ये संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बहुत बड़ा है और आने वाला समय कांग्रेस का है। धन्यवाद। जयप्रकाश जी भी बता रहे कि इनका भी हो जाए। जी, चुनाव प्रचार में जब रैली की बीजेपी की, उस मंच से मुख्यमंत्री ने और अन्य नेताओं के साथ बोली रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ना यहाँ पर कुमारी शैलजा आई, ना यहाँ पर किरण चौधरी आई, ना यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला आए, और ये लोग बाबू बेटा लगे हुए हैं, कहाँ ये कांग्रेसी है, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर दी, तो ये टास्क भी और ये सच्चाई भी। तो सवाल ये है, उनका सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नेताओं को बुलाता कौन है। पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि क्या प्रदेश अध्यक्ष को बुलाना होता है, क्या कैंडिडेट को बुलाना होता है, क्या प्रभारी को बुलाना होता है, या केवल स्टार प्रचारक के तौर पर लिस्ट दे के उनको सूचित करना होता है। ये थोड़ा क्लैरिफाई करो, क्योंकि बातें बार बार आ रही है, हमारी शादी की तरफ से आ रहा है, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, किरण चौधरी को मुझे किसी ने नहीं बुलाया, ट्विटर में मुझे किसी ने नहीं बुलाया, कोई मीटिंग। तो ये थोड़ी प्रक्रिया अगर आप समझा रहे हैं तो अच्छा हो। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी, उनके भी 38-39 थे। क्या वो सभी वहाँ पर थे? नहीं, हमारे भी यहाँ तो ज़्यादा थे। हमारे जो 3 नेताओं की आप बात करते हो, 3 नेताओं की बात करते हो आप, उन 3 नेताओं के बारे में मैं बताना चाहूँ। रणदीप सुरजेवाला थे नहीं, कर्नाटक में थे, वो तो यहाँ पर थे ही नहीं।
और शैलजा जी बहन जी को 3 बार तो मैंने कहा, 2 बार दिल्ली में कहा, 1 बार चंडीगढ़ भी कहा, उनको फ़ोन करके उनसे टाइम मांगा, डेट मांगी, उनके मैं बताऊंगी। जयप्रकाश जी उनके घर गए, तो भी कहे मैं देखूंगी, मैं आऊंगी। अब कोई उन पर कोई उनकी परिस्थितियां होंगी कि वो नहीं आ पाई, तो इसका तो जवाब वही दे सकते हैं। जहाँ तक हमारे कांग्रेस हाईकमान, ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस हाईकमान और बीजेपी हाईकमान निकालता है, और उसमें जो हाईकमान की तरफ से जो स्टार प्रचारक हैं, वो उन सब की ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है, जो पार्टी का कैंडिडेट है उसके लिए प्रचार प्रसार करें। किसी पर समय मिल भी नहीं पाता, किसी पर समय मिल जाता है, सभी जाना है वहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है। और मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे बताओ कि आप किस डेट को प्रचार करने का लिए समय निकाल सकती हैं, वो तारीख पर हम व्यवस्था कर दें उस तरह से। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपने सुना कि कांग्रेस पार्टी में जो फूट की बात कही जा रही है वो एक बार फिर से साफ होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से उदय भान ने साफ तौर पर कहा कि कुमारी सैलजा को बुलाया गया, 3 बार फोन किया गया, जेपी भी उनके घर गए, लेकिन कुमारी सैलजा खुद नहीं पहुंची, और इस बारे में तो जवाब वो ही दे पाएंगे। बता दिए। फिर मैंने कहा मैं घर आ जाता हूं, तो बोली मुझे टेम्परेचर है, मैं मिल नहीं पाऊंगी और मैं बाद में बताऊंगी। तो वो ये बात हुई थी। ये सारी चीजें और पार्टी के लेवल की चीजें ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, पर चलो जो ना आप ये बता दें, ये इस तरह की बातें करने से, और इसकी स्पष्टीकरण आप शैलजा जी से, बहन जी से ही पूछो तो बेटर है। और वो नहीं आई तो नहीं आई, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका आना जरूरी था। तो वो क्या कह रही है इसका तो मुझे जवाब नहीं देना। एक परिवार, मैं तो कोई, जो आपका इशारा हुड्डा साहब की तरफ है, तो मैं तो हुड्डा साहब के परिवार का सदस्य हूं नहीं। मेरा तो घर भी जो है ना हरियाणा के सबसे लास्ट कोने पर, उत्तर प्रदेश के किनारे पर है, उधर से ही मेरा तो चुनाव है, मेरा तो कोई भी है नहीं। और ये एक परिवार की पार्टी होती तो सभी विधायक वहाँ पर थे, पूर्व विधायक वहाँ पर थे, सारे जो है ना प्रचार प्रसार में लग रहे थे। ये आरोप प्रत्यारोप, ये जो है ना तो आपने सुना तमाम जो सवाल, उस पर जवाब देते हुए नजर आए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। कांग्रेस की जो हार हुई है उसको लेकर के भी वो कहते हुए नजर आए कि 5 गुना ज्यादा वोट में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जब हजका से लड़े थे कुलदीप बिश्नोई तो उनके सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको सिर्फ 10,000 वोट मिले थे, और अब 50,000 से ज्यादा वोट, तो सीधे सीधे 5 गुना वोट जो है ज्यादा मिले। बहुत सम्मानित है, हमारे लिए सम्माननीय है। तो इस तरह की बातें प्रेस के अंदर नहीं की। किरण चौधरी मेरी तो नेता नहीं है। किरण चौधरी, अब आप ये कहो, किरण चौधरी को कहा है जयप्रकाश जी ने। जहां तक किरण चौधरी कहती, किरण चौधरी की तरह के हमारी पार्टी में ये सारे जो स्टार प्रचारक हैं तकरीबन हैं, और किरण चौधरी मैं अपने आप से उसे कोई इतना बड़ा नेता नहीं मानता कि जो किरण चौधरी के बगैर ही नहीं होगा। किरण चौधरी ने जिस तरह की बयानबाजी की है, उनको खुद को अपने आप ही संयम में रखना चाहिए। और जिस तरह से नहीं, कोई किरण चौधरी कोई मैटर नहीं। पर बता दिया ना कि किरण चौधरी का कोई नहीं, अगर उसको कोई तकलीफ है वहां जाके बताए। और आप बताओ ना कि अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहता है। अरविंद शर्मा क्या कहता है, आपका जो राम कुमार गौतम दादा क्या कहता है, देवेंद्र बबली क्या कहता है अपनी सरकार के बारे में, उनके बारे में नहीं बताते। राव इंद्रजीत नहीं आया, कृष्ण पाल गुर्जर नहीं आया। और दूसरा उनके जो वरिष्ठ नेता है प्रदेश के, राव इंद्रजीत सिंह है, कृष्ण पाल है, रतनलाल कटारिया है, कौन से नेता उनके पहुंचे थे।
ये ऐसा नहीं है कि सभी नेता पहुंचे। आप एक आदमी का किरण चौधरी का बार बार नाम लेते हैं, किरण चौधरी। भाई किरण चौधरी ना तो CLP है, ना वो PCC है, ना वो कोई CWC में है, ना कोई प्रभारी है। उसको किस हैसियत में जो होना कि हम उसको टिकट के लिए बंटवारे में हम उसको शामिल करते? उसको क्या बड़ौदा में शामिल किया था, क्या एलनाबाद में शामिल किया था? ना उनको बड़ौदा में कोई शामिल किया गया डिसीजन में, ना उनको एलनाबाद में शामिल किया गया, ना